हेलो एवरीवन। तो आज हमारे 30 डेज़ फ्री मेहंदी कोर्स का 6th डे है। आई होप आपने पिछले सारे क्लास की प्रैक्टिस कर ली होगी अच्छे से। ठीक है, और आज भी हम कुछ फिलर एलिमेंट्स के बारे में ही सीखेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। तो सबसे पहले हम इस डिज़ाइन को करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक स्पाइरल लेंगे, स्पाइरल के बीच में एक डॉट देंगे और उसके बाहर ऐसे फ्रिल की डिज़ाइनिंग करेंगे। और उसके बाद उस पर डॉट देके और डॉट के ऊपर से ऐसे कर्व करते हुए जाएंगे। ठीक है, और डिज़ाइन को पूरा सीधा नहीं लेके जाना है, थोड़ा कर्व में लेके जाना है। ये तो मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ आप लोग को। तो ऐसे हमारा डिज़ाइन थोड़ा अच्छा दिखेगा और ऐसे ही हम डिज़ाइन को कंटिन्यू करते जाएंगे। ठीक है, इसमें भी पहले वैसे ही। और एक चीज़ और मैंने बताया था पहले, मैं पिछले वीडियो में भी कई बार बता चुकी हूँ कि जब भी हमें फिलर एलिमेंट्स देना है तो बीच में हमें गैप नहीं देना है, बैक गैप नहीं रहने देना है। तो ये चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम फिलर एलिमेंट्स दे रहे हैं कहीं भी, तो बीच में हमारा गैप ना बच पाए। तो डिज़ाइन को हमें ऐसे करना है ताकि बीच में थोड़ा सा भी गैप ना रहे, एक दूसरे से सटा के। वैसा नहीं, ऐसा भी नहीं करना कि एक के ऊपर एक चढ़ा के कर रहे हैं, तो हमारा डिज़ाइन ऐसे अच्छा नहीं दिखेगा। क्लियर फिनिशिंग के साथ हमें अपना वर्क करना है। और ये फिनिशिंग तब आएगी जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे अच्छे से, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो ये हमारा फिलर एलिमेंट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट फिलर एलिमेंट्स करेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी भी है। पहले हम एक छोटा सा कर्व देंगे, उसके बाद 3 और कर्व देंगे। और सबसे पहले जो हमने कर्व दिया था उसमें हम क्या करेंगे कि थिक फिलिंग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे मैं पहले कर्व ऐसे बनाती जा रही थी, उसके बाद मैं थिक फिलिंग यहाँ कर रही हूँ। तो आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कर सकते हो, मैंने बस ऐसे ही कर दिया था। तो ये बहुत ही इजी है और बनने के बाद बहुत ही सुंदर दिखता भी है। तो एकदम सिंपल एंड इजी है और दिखने में भी अच्छा लगता है। तो ये आप लोग इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट डिज़ाइन करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जैसे पिछले में हमने कर्व दिया था वैसे ही कर्व दे देंगे। उसके बाद उसके बाहर 2 और कर्व देंगे और उसके ऊपर फ्रिल की डिज़ाइनिंग करेंगे। ठीक है, और जो पहले सबसे छोटा सा कर्व दिया था उसमें उसके अंदर हम थिक फिलिंग कर देंगे। तो इसके ऊपर मैं 2 लेयर फ्रिल की डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। आप चाहो तो 1 लेयर भी रख सकते हो या 2 भी रख सकते हो या 3 भी रख सकते हो। ठीक है, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे तीनों तरह से मतलब कर सकते हो। इसलिए मैं हमेशा ये चीज़ बता देती हूँ कि आपको मैं पूरा तीनों तरीके से नहीं करके दिखाती हूँ, क्योंकि इसमें बस थोड़ा सा चेंज करना होता है। फ्रिल बस 1 लेयर दो, 2 लेयर दो, 3 लेयर दो। तो इसलिए जिसमें हम कर सकते हैं उसमें मैं बता देती हूँ पहले ही। तो ऐसे ही ये भी डिज़ाइन बहुत सुंदर लगता है। जब भी हम किसी डिज़ाइन में ये फिलर एलिमेंट्स देते हैं तो देने के बाद बहुत ही अच्छा दिखता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट डिज़ाइन करेंगे। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे ना कि सबसे पहले एक स्पाइरल देंगे और स्पाइरल देने के बाद हम क्या करेंगे, उसके बाहर फ्रिल की डिज़ाइनिंग करेंगे। फ्रिल देने के बाद 2 लेयर यहाँ मैं फ्रिल दे रही हूँ। ठीक है, 2 लेयर फ्रिल देने के बाद हम यहाँ पे एम शेप क्रिएट करेंगे। जैसे एम शेप कह लो या डब्लू शेप कह लो, आप जो कह लो। उसके बाद एक ऐसे कर्व देंगे और जो पहला कर्व हमने दिया है ना वहाँ हम थिक फिलिंग कर देंगे और उसके बाहर 2 और कर्व देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा एक फिलर एलिमेंट कंप्लीट होगा और ऐसे ही करके हम आगे भी कंटिन्यू करते जाएंगे। बहुत ही इजी है और ये बहुत ही मतलब अच्छा भी दिखता है फिलर एलिमेंट्स जब भी हम मेहंदी में हम अपने इसको यूज़ करते हैं। तो एकदम सिंपल सा है। पहले स्पाइरल दिया, उसके बाद 2 लेयर ऐसे फ्रिल की, 1 लेयर देने के बाद भी कर सकते हो, 2 लेयर भी देने के बाद कर सकते हो। उसके बाद ऐसे एम या डब्लू शेप देंगे। उसके बाद ऐसे 3 ऐसे कर्व करेंगे और उसके बाद पहले जो एम के बाहर है ऐसे कर्व उसके अंदर थिक फिलिंग कर देंगे। तो ऐसे ही हमारा फिलर एलिमेंट बनेगा। इसको आप लोग कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट फिलर एलिमेंट करते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट फिलर एलिमेंट में भी पिछले फिलर एलिमेंट से ही मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा इसमें कुछ चेंज है।
तो इसमें भी हम पहले ऐसे स्पाइरल देंगे, स्पाइरल के बाद 2 लेयर ऐसे फ्रिल देंगे और फ्रिल देने के बाद ऐसे बड़े वाले फ्रिल या ऐसे यू शेप क्रिएट करेंगे और उसके बाद एक कर्व देके उसको थिक फिलिंग कर देंगे और उसके बाद 2 और कर्व देंगे। ये थिक फिलिंग के बाद हमेशा 2 लाइन देना ज़रूरी होता है, उससे हमारा डिज़ाइन जो है वो हाईलाइट होता है और अच्छा दिखता है। तो ये चीज़ आपको हमेशा करना है, ये नहीं कि थिक फिलिंग करने के बाद डायरेक्ट आप डिज़ाइन स्टार्ट कर दो, तो ऐसा हमें कभी भी नहीं करना है, ठीक है। तो जब भी हम कोई भी जहाँ भी थिक फिलिंग कर रहे हैं तो उसके बाहर 2 लाइनिंग और देनी ही देनी है, उसके बाद ही हमें अपना नेक्स्ट डिज़ाइन स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ऐसे हम अपना ये फिलर एलिमेंट कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग अपनी शीट में जब करना, आप लोग पूरा कंप्लीट एक बॉक्स में एक ही फिलर एलिमेंट करना, ये मैं कई बार बता चुकी हूँ। तो उसके बाद अब नेक्स्ट फिलर एलिमेंट करते हैं, ये बहुत ही ईजी है। सबसे पहले ऐसे हम स्पाइरल एक देंगे, उसके बाहर ऐसे कर्व दे देंगे, बस ऐसे ही करके हमें नेक्स्ट अपना ये डिज़ाइन कंटिन्यू करते जाना है। और जब हम उसके नीचे वाले लाइन में आएंगे तो मैंने पहले भी बताया था कि 2 ऐसे दो स्पाइरल के बीच में ही ऐसे एक स्पाइरल देना है। 2 स्पाइरल के बीच में हम एक स्पाइरल देंगे और साइड में ऐसे जो जगह बचेगा उसको आधा आएगा डिज़ाइन, तो आधा ही करके उसको कंप्लीट करेंगे और ऐसे ही करके हमें आगे करते जाना है, ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। तो उसके बाद हम नेक्स्ट फिलर एलिमेंट करते हैं, उसके लिए सबसे पहले एक स्पाइरल देंगे, ठीक है। 2 स्पाइरल के बाद 2 लेयर फ्रिल देंगे और फ्रिल के बाद ऐसे यू शेप देंगे, उसके बाद एक कर्व देंगे और उसके बाहर 2 और कर्व देंगे और सबसे पहला जो कर्व दिया वहाँ ऐसे थिक फिलिंग कर देंगे। कर्व के बाहर क्या करेंगे, ऐसे फ्रिल देंगे और उसके बाहर ऐसे छोटे छोटे लीफ क्रिएट करेंगे। ऐसे छोटे छोटे लीफ देने के बाद हम क्या करेंगे कि लीफ के बाहर ऐसे हर एक लीफ के ऊपर ऐसे कर्व देते जाएंगे। तो ये हमारा फिलर एलिमेंट कुछ ऐसे बनेगा और ये बहुत ही सुंदर दिखता है बनने के बाद। आप कभी भी मेहंदी में इसको यूज़ करके देखना, बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर दिखता है, ठीक है। तो इसको आप लोग कंप्लीट कर लेना, बस मैं इतना ही करके बता रही हूँ आपको। तो ऐसे छोटे छोटे लीफ देने हैं, बहुत बड़े से लीफ नहीं देने हैं और उसके बाहर ऐसे कर्व करते जाना है हर एक लीफ के ऊपर, ठीक है। तो आज हम इतना ही फिलर एलिमेंट करेंगे और आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।